यूरोप में इस वक्त हालात ऐसे हो गए हैं कि 1 लीटर तेल देने के बदले में 2 लीटर बियर मिल रहा है। रातों रात इस तरीके से खेल कर दिया है रूस ने, जिसका अंदाजा यूरोप को बिल्कुल भी नहीं था। पर इन सब के बीच अमेरिका ने यूरोप को तगड़ा वाला झटका दे दिया है और धोखा दे दिया है। बाइडेन के साथ सऊदी अरब की उस मीटिंग में दरअसल हुआ था कुछ और, जिसका खुलासा अब जाकर हो रहा है। वैसे इन सब में भारत का नाम क्यों आ रहा है? क्या यूरोप के लिए बैकडोर खोला है भारत ने? जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो कंपनी है गैज़प्रोम, ये रूस की सबसे बड़ी कंपनी है। इसने हाल ही में कहा कि हम मेंटेनेंस के लिए बंद कर रहे हैं गैस पाइपलाइन को। इतना तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद जब 10 दिन बीत गए तब यूरोप ने कहा कि नॉर्मली आप मेंटेनेंस करने के लिए 10 दिन लेते हो, अब तो खोल दो। जिस पर इन्होंने ये कहा कि ये खोलना अब हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो परिस्थितियां हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यानी साधारण नहीं है। इन्होंने इस बात को भी साफ कह दिया और कहा कि वो गारंटी नहीं ले सकता है कि कब खुलेगा और कब आप लोगों को गैस सप्लाई मिलेगा। गैज़प्रोम के इस संदेश के बाद अफरा तफरी मची और इन्होंने यूरोपीय देशों ने बाइडेन के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया। प्रेशर बनाने के पीछे और भी बड़ा कारण था। इस एक चीज से क्या हुआ, यूरोप में अपने क्लाइंट्स को, अपने लोगों को ये कहना पड़ रहा है कि आप तेल का इस्तेमाल कम कीजिए और आपको तेल हम अपने हिसाब से देंगे, गैस भी हम अपने हिसाब से देंगे। यानी कि एक लिमिट उन्होंने तय कर दी है कि इस लिमिट से ज्यादा न तो आप गैस खर्च करेंगे न बिजली खर्च करेंगे। अब दुनिया भर की सरकारें, जो यूरोपीय सरकारें हैं, वो अपने देश में महंगाई न बढ़े, इसके लिए वो अपने खजाने में से पैसे निकाल कर अपने देश में डाल रहे हैं। और यूरोपीय देशों में सबसे बुरे हालात इस वक्त ब्रिटेन को देखने को मिल रहा है। ब्रिटेन के हालात ऐसे बन रहे हैं कि अब एनर्जी सेक्टर में ब्रिटेन को और भी ज्यादा अपने खजाने से पैसे निकाल कर अपने देश में लगाने की बात हो रही है। अब जरा स्थिति देखिए कि यूरोप की स्थिति किस तरीके की है कि यूरोप में इन दिनों न सिर्फ गैस और क्रूड ऑयल की कमी हो रही है, बल्कि कुकिंग सनफ्लावर ऑयल की भी कमी हो रही है। रूस यूक्रेन जंग के कारण सप्लाई हर तरीके से प्रभावित हुई है। इसके कारण यूरोपियन देशों तक कुकिंग ऑयल नहीं पहुंच पा रहा है। आपको बता दें, यूक्रेन सनफ्लावर ऑयल का एक बड़ा विक्रेता रहा है। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि रेस्टोरेंट और होटल की स्थिति खराब है, जो चाहकर भी कस्टमर को उनका पसंदीदा खाना नहीं खिला पा रहे हैं। इस समस्या से बचने के लिए जर्मनी के एक पब ने अनोखा तरीका अपनाया है। म्यूनिक के इस पब ने सनफ्लावर ऑयल के बदले में उतनी ही मात्रा में बियर देने का ऑफर दे दिया है, जिसके बाद लोग बड़ी संख्या में कुकिंग ऑयल के बदले बियर लेने आ रहे हैं। ये स्थिति हो गई है यूरोपीय देशों की। दरअसल रूस और यूक्रेन दुनिया के 2 सबसे बड़े सनफ्लावर ऑयल उत्पादक देश है। जंग शुरू होने से पहले दुनिया भर की जरूरतों का 80% तक तेल रूस और यूक्रेन से ही आता था। यूरोप में खाने में सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल काफी किया जाता है और जंग के बाद ये तेल यूरोप नहीं पहुंच रहा है, जिसके कारण कई देशों में खाद्य तेल का संकट भी शुरू हो चुका है। के बीच में इन देशों ने दबाव बनाया बाइडेन के ऊपर कि आप जाइए और जाकर ओपेक देशों से मुलाकात कीजिए और ओपेक का जो मुखिया है सऊदी अरब, उसको मनाइए। उसको मनाकर आप तेल का प्रोडक्शन बढ़ाकर जो दाम है उसे कम करवाइए, जिससे कि इधर की परिस्थितियां सुधरे। लेकिन क्या हुआ, सऊदी अरब भी चाहता है कि अमेरिका के साथ रिश्ते सुलझे, तभी तो इजराइल के लिए अपना एयर स्पेस खोल दिया। और जब ये मीटिंग हुई, इस मीटिंग में बाइडेन ने उल्टा जमाल खशोगी का मुद्दा उठा दिया। ऐसा लगा जैसे कि इस मीटिंग में वो प्रोडक्शन को बढ़वाने के लिए नहीं, बल्कि जमाल खशोगी के मुद्दे को उठाने के लिए गए थे। अगर जमाल खशोगी का मुद्दा उठता है, इसका सीधा मतलब है कि सऊदी अरब से वो काम नहीं होगा जो काम करवाने के लिए यूरोपीय देश बोल रहे हैं बाइडेन को। कहीं न कहीं अब ये निकल कर सामने आ रहा है कि बाइडेन और अमेरिका चाहता ही नहीं है कि प्रोडक्शन बढ़े। अब ऐसा क्यों? इसके पीछे भी सब डॉलर का खेल है। दरअसल हुआ क्या है, जब से रूस यूक्रेन
यूक्रेन की लड़ाई हो रही है तब से अमेरिका से यूरोप ज्यादा तेल खरीद रहा है। अमेरिका भी तेल उत्पादक देश है, भले बहुत बड़ी मात्रा में न हो लेकिन है। अब यूरोप खर्चीला होते हुए भी अमेरिका से तेल भी खरीद रहा है, LNG भी खरीद रहा है। इसमें मोटा मुनाफा हो रहा है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका से खरीदने के लिए यूरोपीय देशों को डॉलर में पेमेंट करना पड़ रहा है, जबकि रूस से खरीदने के लिए सिर्फ यूरो में पेमेंट करना पड़ रहा था। अब इनके पास डबल खर्चा हो रहा है और इन सब में फायदा कौन उठा रहा है? हथियार बेचकर फायदा उठा रहा है अमेरिका, तेल और गैस बेचकर फायदा उठा रहा है अमेरिका। तो हानि में कौन जा रहा है? हानि में जा रहे हैं यूक्रेन, रूस और यूरोपीय देश, जो इस लड़ाई में बेकार में अपने आप को तबाह कर रहे हैं। फायदा सिर्फ अमेरिका का ही हो रहा है। खैर, इन सब के बीच अमेरिका की तरफ से या ये कहें कि कुछ ऐसी मीडिया संस्थानों की तरफ से भारत के ऊपर भी एक अलग आरोप लग रहा है। भारत ने यूरोप के लिए क्या बैकडोर खोल दिया है और यूरोप के संकट का समाधान भारत और रूस कर रहे हैं। क्या है मामला? दरअसल अब ये सवाल उठ रहा है कि यूरोप मदद ले रहा है। मदद किससे ले रहा है? तो भारत से ले रहा है। अब इसके लिए अंदाजा कैसे लगाया जा रहा है? गुजरात का एक पोर्ट है बाडीनार, वेस्टर्न गुजरात में। यहाँ पर एक बड़ा 84,000 टन वाला ऑयल टैंकर आता है, जिस पर लाइब्रेरियन फ्लैग लगा हुआ है। और ये किस पोर्ट से आता है? ये रूस के जो इस्टोनिया के पास है पोर्ट, वहां से निकलता है। वहां से निकलकर ये गुजरात पहुंचता है। तो आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? भारत रूस से तेल खरीद रहा है तो वो तेल पहुंच रहा है। हमने तो पहले ही कहा है कि 30% डिस्काउंट मिल रहा है, इसलिए ये तेल हम तक पहुंच रहा है। अब दरअसल बात ये है कि ये पहुंचा तो यहाँ जरूर, पर पश्चिमी मीडिया ने इस ग्राफ को जारी किया है। पश्चिमी मीडिया का कहना है कि इस वक्त जहां दूसरे से मात्र 2%, सऊदी अरेबिया से मात्र 0.67%, इराक से जहां दूसरे से सिर्फ 2.01 बिलियन बैरल, सऊदी अरब से 0.67 बिलियन बैरल, इराक से करीब 1 बिलियन बैरल, तो वहीं रूस से 1.15 बिलियन बैरल तेल मंगा रहा है भारत, करीब 562% ज्यादा। अब इनका कहना है कि जो तेल आ रहे हैं उन तेलों को फिर ये भेज रहा है यूरोपीय देशों में। सुएज कनाल के जरिए ये अमेरिका या यूरोपीय देश में पहुंच रहे हैं। इन्होंने ये कहा है कि यूरोप के लिए बैकडोर बन रहा है रशियन ऑयल। इन्होंने संदेह व्यक्त किया है कि भारत के जरिए ये यहाँ पहुँच रहा है। खैर, अगर भारत के जरिए पहुँच भी रहा होगा तो ये बहुत ज्यादा फायदा पहुँचाने वाला है नहीं, क्योंकि इतनी ज्यादा मात्रा भारत भी नहीं सप्लाई कर सकता है यूरोप को जितना रूस खुद किया करता था। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।